करीब 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी से ढका हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसी विशाल महासागर को देखकर एक सवाल ने लोगों की कल्पना को कई दशकों तक जिंदा रखा। क्या कभी प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महाद्वीप हुआ करता था जो बाद में समुद्र के नीचे चला गया? कुछ लोगों का दावा था कि इस खोए हुए महाद्वीप का नाम म्यू था। कहा जाता है कि यहाँ एक बहुत विकसित सभ्यता रहती थी। यहाँ बड़े बड़े शहर थे, शानदार इमारतें थीं और लोग अपने समय के हिसाब से बहुत आगे थे। फिर एक दिन भूकंप, ज्वालामुखी और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से यह पूरा महाद्वीप समुद्र में डूब गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन क्या म्यू वास्तव में मौजूद था या फिर यह सिर्फ एक ऐसी कहानी थी जिसे लोगों ने धीरे धीरे सच मानना शुरू कर दिया? इस कहानी की शुरुआत करीब 150 साल पहले होती है। उस समय दुनिया में पुरानी सभ्यताओं को लेकर लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही थी। मिस्र के पिरामिडों पर नए अध्ययन हो रहे थे। माया और इंका सभ्यताओं के पुराने शहरों और खंडरों की खोज हो रही थी। इसी समय पुरानी सभ्यताओं के बारे में कई नई थियरीज सामने आने लगी। इसी दौर में फ्रांसीसी विद्वान यानी स्कॉलर ऑगस्ट ले प्लोंजो ने एक अलग विचार सामने रखा। उन्होंने माया सभ्यता के कुछ सिंबल्स और पुराने लेखों को अपने तरीके से समझने की कोशिश की। उनका मानना था कि बहुत पुराने समय में प्रशांत महासागर में एक बड़ा भूभाग मौजूद था और वहां से लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर बसे थे। लेकिन इस दावे के समर्थन में उनके पास ऐसा कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था जिसे आज के वैज्ञानिक सही मान सके। इसके कुछ समय बाद म्यू की कहानी को एक नया मोड़ मिला। ब्रिटिश लेखक और विद्वान जेम्स चर्चवर्ड ने दावा किया कि भारत में रहने के दौरान उन्होंने कुछ बहुत पुरानी पत्थर की पट्टियां देखी थीं। चर्चवर्ड के अनुसार इन पट्टियों पर एक ऐसी सभ्यता का इतिहास लिखा था जो लाखों साल पहले प्रशांत महासागर के बीच मौजूद थी। उन्होंने इस खोए हुए महाद्वीप का नाम म्यू बताया। चर्चवर्ड ने अपनी किताबों में दावा किया कि म्यू बहुत बड़ा था। उनके अनुसार वहाँ करोड़ों लोग रहते थे, वहाँ शहर थे, खेती थी, बड़ी इमारतें थीं और लोगों का ज्ञान अपने समय से बहुत आगे था। चर्चवर्ड का यह भी मानना था कि मानव सभ्यता की शुरुआत म्यू से हुई और बाद में जब यह महाद्वीप समुद्र में डूब गया तो वहाँ रहने वाले लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए। उनके अनुसार भारत, मिस्र, माया और दुनिया की दूसरी प्राचीन सभ्यताओं का संबंध भी म्यू से हो सकता था। उस समय इंटरनेट नहीं था। लोग नई जानकारी किताबों, अखबारों और पब्लिक लेक्चर्स के जरिए हासिल करते थे। इसलिए चर्चवर्ड की किताबें बहुत तेजी से लोगों तक पहुंची। लाखों लोगों ने पहली बार म्यू का नाम सुना और उन्हें यह कहानी बेहद रोमांचक लगी। सोचिए, एक विशाल खोया हुआ महाद्वीप, वहां रहने वाली एक विकसित सभ्यता और फिर अचानक पूरा महाद्वीप समुद्र के नीचे गायब हो जाना। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता था। धीरे धीरे म्यू की कहानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगी। कुछ लोगों ने इसे इतिहास मान लिया जबकि कुछ लोगों ने इसे एक रहस्य के रूप में देखना शुरू किया। समय के साथ इस कहानी में और भी कई दावे जुड़ते गए। किसी ने कहा कि म्यू के लोगों के पास ऐसी एडवांस्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी थी जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ सकता। कुछ लोगों ने दावा किया कि वे बहुत बड़े पत्थरों को आसानी से उठा सकते थे। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि म्यू के लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी कॉलोनीज बना चुके थे। लेकिन इन सभी दावों में एक बड़ी समस्या थी। इनके समर्थन में कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं था जिसे वैज्ञानिक जांच के बाद सही साबित किया जा सके। फिर भी म्यू की कहानी खत्म नहीं हुई। जब भी प्रशांत महासागर में कोई नया द्वीप मिलता या समुद्र के नीचे कोई अजीब चट्टान दिखाई देती, कुछ लोग उसे तुरंत म्यू से जोड़ने लगते। समुद्र के नीचे मिले बड़े पहाड़ों को कभी कभी डूबे हुए शहरों का हिस्सा बताया गया। कुछ प्राकृतिक चट्टानों पर बनी सीधी रेखाओं को प्राचीन सड़कों या इमारतों के निशान तक कहा गया। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन जगहों की जांच की तो तस्वीर कुछ और ही निकली। जिन जगहों को डूबे हुए शहर बताया जा रहा था उनमें से कई वास्तव में ज्वालामुखियों से बनी चट्टानें थीं। कुछ ऐसी संरचनाएं भी मिली जो लाखों साल में हुई प्राकृतिक जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से बनी थीं। फिर भी लोगों के मन में एक सवाल बना रहा, आखिर प्रशांत महासागर के बीच इतना बड़ा खाली क्षेत्र क्यों है? दुनिया का नक्शा देखें तो अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ बड़े बड़े महाद्वीप दिखाई देते हैं। इंडियन ओशन के आसपास भी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े लैंड मासेस हैं। लेकिन पैसिफिक ओशन के बीच हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी दिखाई देता है। यहाँ छोटे बड़े द्वीप जरूर हैं लेकिन एशिया या अफ्रीका जितना कोई विशाल महाद्वीप दिखाई नहीं देता। यह खालीपन म्यू की कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बनाता था। लेकिन साइंस किसी कहानी को सिर्फ इसलिए सच नहीं मानता क्योंकि वह सुनने में दिलचस्प है।
वैज्ञानिकों को इसके लिए एविडेंस चाहिए। 20वीं सदी में जब समुद्र की गहराई को मापने वाली नई टेक्नोलॉजीज आईं, तो वैज्ञानिकों ने पहली बार समुद्र के नीचे की दुनिया को ज्यादा डिटेल में देखना शुरू किया। शिप्स, सोनार और बाद में सैटेलाइट्स की मदद से समुद्र तल का नक्शा बनाया जाने लगा। इस दौरान वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंजेस मिली, बहुत गहरी समुद्री खाइयां मिली, विशाल अंडर वाटर वॉल्केनोज मिले और कई बड़े रॉकी प्लेटोज भी मिले। लेकिन जिस चीज की तलाश थी वह नहीं मिली। प्रशांत महासागर के बीच किसी विशाल डूबे हुए महाद्वीप का कोई साफ प्रमाण नहीं मिला। इसके बाद वैज्ञानिकों ने सिर्फ समुद्र तल का नक्शा बनाना ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद चट्टानों की भी जांच शुरू की। उनकी एज देखी गई, उनकी कंपोजिशन को समझा गया और यह पता लगाया गया कि वे बनी कैसे थीं। यहीं से म्यू की कहानी के सामने सबसे बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम आई। वैज्ञानिकों को पता चला कि प्रशांत महासागर का ज्यादातर समुद्री तल ओशियानिक क्रस्ट से बना है। यह पृथ्वी की वह रिलेटिवली थिन और हैवी लेयर है जिसके ऊपर महासागर मौजूद होते हैं। इसके विपरीत महाद्वीपों के नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है जो ज्यादा मोटी और हल्की होती है। अब सवाल यह था कि अगर प्रशांत महासागर के बीच कभी एशिया या अफ्रीका जितना बड़ा महाद्वीप मौजूद था तो उसकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ गई? इतना बड़ा महाद्वीप अगर कभी यहाँ रहा होता तो उसके जियोलॉजिकल निशान मिलने चाहिए थे, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो म्यू जैसे विशाल महाद्वीप के अस्तित्व को साबित कर सके। यहीं पर प्लेट टेक्टोनिक्स हमारी मदद करता है। आज वैज्ञानिक जानते हैं कि पृथ्वी की बाहरी परत एक ही टुकड़ा नहीं है, यह कई बड़ी प्लेट्स में बटी हुई है। ये प्लेट्स हर साल बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं। यही मूवमेंट करोड़ों साल में पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरों का नक्शा बदलती रहती है। प्रशांत महासागर के आसपास यह मूवमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसी इलाके को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज आते हैं। कई जगह एक ओशियानिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहा जाता है। यानी प्रशांत महासागर का समुद्री तल हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। करोड़ों साल में यहाँ पुरानी ओशियानिक क्रस्ट कई जगह नीचे जाती रही और नई क्रस्ट दूसरी जगह बनती रही। लेकिन यहाँ भी म्यू की कहानी के सामने वही सवाल खड़ा होता है। अगर यहाँ कभी एक बहुत बड़ा महाद्वीप था तो उसकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियानिक क्रस्ट की तरह आसानी से पृथ्वी के अंदर नहीं जाती, इसलिए इतना बड़ा महाद्वीप बिना किसी बड़े जियोलॉजिकल निशान के पूरी तरह गायब हो जाए यह वैज्ञानिक रूप से बेहद मुश्किल माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि समुद्र के नीचे कोई बड़े भूभाग नहीं है। वास्तव में वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे कई बहुत बड़े लैंड मासेस और अनयूजुअल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स खोजे हैं। इनमें से सबसे दिलचस्प उदाहरण है जीलैंडिया। जीलैंडिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल लैंडमास है जिसका लगभग 94% हिस्सा आज समुद्र के नीचे है। इसका सिर्फ छोटा हिस्सा जिसमें न्यूजीलैंड और कुछ दूसरे आइलैंड्स शामिल हैं पानी के ऊपर दिखाई देता है। जब जीलैंडिया के बारे में दुनिया को पता चला तो कुछ लोगों ने तुरंत सवाल उठाया कि क्या यही म्यू हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक जवाब अलग था। जीलैंडिया कोई रहस्यमय खोया हुआ महाद्वीप नहीं है, यह एक वास्तविक कॉन्टिनेंटल लैंडमास है जिसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री वैज्ञानिक एविडेंस से समझा जा सकता है। करोड़ों साल पहले यह दूसरे भूभागों से अलग हुआ और धीरे धीरे इसका बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे चला गया। यानी जीलैंडिया की कहानी यह जरूर दिखाती है कि समुद्र के नीचे बड़े कॉन्टिनेंटल एरियाज मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इससे म्यू के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता। आज वैज्ञानिक समुद्र के नीचे की दुनिया को समझने के लिए सैटेलाइट्स, सोनार मैपिंग, डीप सी रोबोट्स और साइज्मिक इमेजिंग जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। इनकी मदद से समुद्र तल का नक्शा पहले की तुलना में बहुत ज्यादा डिटेल में बनाया जा चुका है। अगर प्रशांत महासागर के बीच कभी हजारों किलोमीटर में फैला कोई विशाल महाद्वीप मौजूद था तो उसके जियोलॉजिकल निशान मिलने की उम्मीद होती, लेकिन अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है। फिर भी म्यू की कहानी आज भी इंटरनेट पर दिखाई देती है। समुद्र के नीचे मिली कुछ अनयूजुअल रॉक्स और स्ट्रक्चर्स को आज भी कुछ लोग म्यू से जोड़ते हैं। जापान के पास मौजूद योनागुनी मॉन्यूमेंट इसका एक उदाहरण है। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की बनाई हुई स्ट्रक्चर हो सकती है, जबकि कई जियोलॉजिस्ट्स इसे नेचुरल रॉक फॉर्मेशन मानते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में इसे म्यू का प्रमाण नहीं माना जाता। यही वह जगह है जहां साइंस और इमेजिनेशन के बीच का फर्क समझ आता है। कल्पना कहती है कि समुद्र के नीचे कोई खोई हुई सभ्यता जरूर हो सकती है, लेकिन साइंस पूछता है उसका एविडेंस कहाँ है? चट्टान कितनी पुरानी है? वह बनी कैसे? उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? आसपास की प्लेट कैसे मूव हुई? और क्या बाकी जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी उसी कहानी को सपोर्ट करते हैं?
अब तक इन सवालों के जवाब म्यू के पक्ष में नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि प्रशांत महासागर पूरी तरह समझ लिया गया है। आज भी समुद्र की गहराइयों में बहुत कुछ ऐसा है जिसे वैज्ञानिक सीधे जाकर नहीं देख पाए हैं। नई स्पीशीज मिल रही हैं, नए अंडर वाटर वॉल्केनोज सामने आ रहे हैं और समुद्र तल के मैप्स लगातार बेहतर हो रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वैज्ञानिकों को प्रशांत महासागर के नीचे ऐसी चीजें मिलें जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन किसी नई खोज का मतलब अपने आप यह नहीं होगा कि म्यू की कहानी सच साबित हो गई, क्योंकि साइंस में किसी भी बड़े दावे के लिए सिर्फ एक तस्वीर, एक चट्टान या एक कहानी काफी नहीं होती। इसके लिए मजबूत और बार बार जांचे जा सकने वाले प्रमाण चाहिए। और आज उपलब्ध एविडेंस के आधार पर प्रशांत महासागर के बीच म्यू नाम के किसी विशाल महाद्वीप के मौजूद होने का कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। म्यू की कहानी फिर भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह सिर्फ एक महाद्वीप की कहानी नहीं है, यह इंसान की उस क्यूरियोसिटी की कहानी है जिसमें हम हमेशा यह जानना चाहते हैं कि समुद्र की गहराई में, जमीन के नीचे या इतिहास के अंधेरे हिस्सों में आखिर क्या छिपा हुआ है। हो सकता है कि म्यू कभी अस्तित्व में रहा ही ना हो, लेकिन प्रशांत महासागर की असली कहानी शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ आज भी प्लेट्स लगातार मूव कर रही हैं, वॉल्केनोज बन रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और समुद्र तल करोड़ों साल से बदल रहा है। यानी प्रशांत महासागर का असली रहस्य किसी काल्पनिक खोए हुए महाद्वीप में नहीं, बल्कि पृथ्वी के अंदर काम कर रही उन शक्तियों में छिपा है जो आज भी हमारे ग्रह का नक्शा धीरे धीरे बदल रही हैं। और शायद यही वजह है कि म्यू इतिहास की एक बेहद लोकप्रिय कहानी जरूर बन गया, लेकिन वैज्ञानिक दुनिया में आज भी इसे एक मिथक ही माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।